वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक आपने जितना भी सपोर्ट दिखाया है, लेकिन अभी जो है और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो में हम लोग 20 से 25 लाइक कायम रखते हैं, तो थैंक यू सो मच जितना भी आपने सपोर्ट दिखाया है। तो कहानी होती है एक फैमिली की, जिसमें कि पति पत्नी एंड उनका एक बेटी होती है। इनका बेटी का नाम होता है चार्ली एंड इसके माँ बाप का नाम होता है स्टीवन एंड पोला। चार्ली की मॉम पोला जब वो एक मिशन में गई हुई होती है स्पेस में, तो बाप बेटी जो है निकल पड़ते हैं अपनी मॉम को लैंडिंग होते हुए देखने के लिए। चार्ली की मॉम पोला वो विजन कोई कैप्सूल की मदद से जो है वो लैंडिंग करेगी। कुछ घंटे बाद जो है पोला एंड उसके साथी लोग जो है वो लैंड करते हैं किसी डेजर्ट में, किसी सूखे जगह में। बाप बेटी जो है वो टीवी के थ्रू देखते हैं। बेनिसा नाम के एक औरत को दिखाया जाता है जो कि मिलियनर होती है। उन्हीं की मदद से जो है ये लोग स्पेस में गए थे। स्टीवन पोला के साथ जो है फ़ोन में बात करते हैं। पोला कहती है कि कुछ गड़बड़ हुआ है और भी वो कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो बताती नहीं है स्टीवन को ठीक से। बाप बेटी जो है वो एयरपोर्ट में इंतज़ार करते हैं। दोनों की मुलाकात एक रायना नाम के बंदे से होती है। रायना जो है वो पोला का इंस्ट्रक्टर है। पोला का बॉस जो है वो वेनिसा है। यहाँ पे मेरा नाम की एक औरत होती है जिसका पति जो है वो पार्टनर होता है पोला का। दोनों मिलके वो स्पेस में गए थे। एयरपोर्ट में जो है एक बूढ़ी औरत जो है वो ऐसे देखती है चार्ली को। चार्ली पहली बार उस बूढ़ी औरत को देखती है तो वो पहचान नहीं पाती है, वो जानती ही नहीं है उसको। लेकिन थोड़ी देर बाद होता है क्या है कि एयरपोर्ट के जो भी वो कंट्रोल रूम से पता चलता है कि जिस प्लेन में पोला आने वाली थी, वो जो प्लेन जो है वो हवा में ही कहीं अचानक गायब हो जाता है। उस प्लेन में जो है वो 150 से भी ज़्यादा लोग थे, यानी कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स उस प्लेन में थे, साथ में पोला भी। स्टीवन चार्ली को कहता नहीं है कि वो प्लेन कहीं गायब हो गया है, वो बस कोई बहाना बना रहता है जैसे कि प्लेन जो है वो लेट में आएगा। बड़ी अजीब बात होती है कि इनको कुछ ऐसे सिग्नल मिलता ही नहीं उस प्लेन का, वो जब हवा में कहीं गायब हो गई थी। एयरपोर्ट में जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो प्लेन का जो लास्ट लोकेशन है वो किसी अटलांटिक के किसी चीज़ के पास आसपास था। इनके फ्लाइट ऑपरेटर ने जो है वो काफ़ी कोशिश की उनको कांटेक्ट करने की, लेकिन हो नहीं पाया है अभी तक। चार प्लेन जो है वो भेज रखे हैं उस प्लेन को ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ घंटे बाद जो है पता चलता है कि प्लेन के कुछ टुकड़े जो है वो अटलांटिक में गए हैं। उसके कुछ पीछे का मतलब ये है कि शायद से जो है सब लोग प्लेन में ही जो है वो मर गए, या फिर कुछ ऐसा हादसा हो गया है इसके वजह से जो है प्लेन का पार्ट्स या फिर वो प्लेन ही पूरी टूट गई है या फिर फट गई है। 3 महीने पहले पोला एंड बाकी 3 पार्टनर्स जब वो स्पेस में होते हैं, यानी कि लगभग जो है ये मिशन जो है वो 3 महीने तक चला होगा। फेडरल पुलिस पूछताछ करती है स्टीवन से पोला के बारे में, क्योंकि पोला ने लास्ट टाइम कॉल किया था, बात किया था अपने पति स्टीवन के साथ। एंड जिस दिन जो है विजन कैप्सूल से ये लोग लैंड किए थे, उस दिन पासवर्ड खोलने में जो है पोला को 49 सेकंड लेट हुआ था। रास्ते में जो है नोया नाम की एक लड़की मिलती है स्टीवन से। वो कहती है कि वो असिस्टेंट है वेनिसा का। छोटा सा बॉक्स देते हैं ये लोग चार्ली को, जो कि वेनिसा की तरफ से था। बाप बेटी घर में चले आते हैं बिना मॉम के। पास्ट सीन तो पोला एंड उसके टीम जो है वो स्पेस में होते हैं। तो पोला जो है वो कहती है कि उसके छोटे से टीम के साथ जो है वो प्लान किए थे कि जो बॉडी में जो डेड सेल होती है उसको फिर से ज़िंदा करने की उसका कोई थेरेपी निकालना होगा इनको। मैं भी जो है ये वाला जो मिशन है वो पृथ्वी में होगा, लेकिन स्पेस में तो दूसरा कोई मिशन होगा पोला का कोई मैसेज जो होता है उसमें निकोलस का मेंशन होता है, पता नहीं क्यों। वैसे स्टीवन जो है वो लैंडिंग का वीडियो ऐसे बार बार देखता है एंड स्टीवन को पता लगता है कि वो जो लैंडिंग का जो मिशन है वो थोड़ा सा ऐसे लाइव नहीं था, वो 90 मिनट का डिफरेंस था। बात जब वो रायना को कहता है तो प्लेन क्रैश के बाद जो है 24 घंटे के बाद जो है चार्ली को पता लगता है कि प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। अच्छा, पोला का जो पार्टनर जो है वो स्पेस में, उसका नाम हार्डी होता है। पोला को एक मैसेज मिलता है हेलो का। जो मैसेज होता है वो किसी स्पेस से ही होता है, वो सिग्नल तो वहीं से आए थे ऐसे पोला को लगता है। हमें जो है पुलिस आके जो है थोड़ा सा छानबीन करती है। तो प्लेन क्रैश का जो ऐसे उसके पीछे हाथ जो है वो स्टीवन का ऐसे लगता है पुलिस को। लास्ट टाइम जो है पोला इनसे ही बात की थी। ये बस पोला की फैमिली के साथ भी नहीं, बाकी फैमिली के साथ भी ऐसे हो रही थी। चार्ली के घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि मैं भी उन्हें वो कोई बॉक्स चाहिए जो इन्हें मिला था, ब्लैक बॉक्स कुछ कहते हैं ये लोग। पास्ट में जो है पोला एंड हार्डी जो है अभी वो सिग्नल का लोकेशन ढूंढते हैं कहाँ से वो आया था, जहाँ से इनको हेलो मैसेज मिला था। चार्ली के रूम में जो ऐसे कोई रेडियो होती है जिसके वजह से जो है वो स्पेस से जो है अपनी मॉम को सुन सकती है। दोनों माँ बेटी जो ऐसे बात कर सकते हैं, भले जो पोला वो स्पेस में ही क्यों ना हो। मीना एंड स्टीवन बात करते हैं। मीना वही होती है एक्चुअली, वो हार्डी का पत्नी होती है। मीना का पति जो है वो पार्टनर होता है पोला का। स्टीवन के हिसाब से जो है पोला का कोई ऐसे पागल जैसी कोई बीमारी थी, लेकिन वो कभी कभी ही हो जाती है।
यानी कि उसमें ऐसे इंसान को जब ऐसे हेलुसिनेशन हो जाती है जैसे कि सामने कोई गांडू इंसान है। ऐसे भी हो सकता है कि सामने कोई अजीब सी चीज़ को देख के वो डर जाए इंसान अचानक से। तो उस टाइप की बीमारी थी पोला को। तो पोला को जो है वो ऐसे उसे हेलुसिनेशन या फिर उसे लगता है कि उसके आसपास से सही बॉडी में जो है वो कीड़े हैं। पोला का हाथ में चोट लग जाती है। घर में जो है वो स्टीवन को किसी प्लास्टिक बॉल के अंदर वो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन मिलते हैं पोला का ही, लेकिन ये छुपा के क्यों रखी थी पोला वो स्टीवन समझ नहीं पाता है। न्यूज़ में जो है ये लोग दिखाए होते हैं कि जो प्लेन क्रैश जो है वो पोला एंड हार्डी की वजह से हुआ है। जिसके बाद जो है चार्ली के घर के बाहर जो है मीडिया एंड कुछ लोग होते हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, को जब ऐसे खूनी मारने होते हैं सब लोग। जैसे कि प्लेन क्रैश हो चुका है तो वो सभी लोग ऐसे मर चुके हैं। उसमें लगभग 150 से लोग थे वो प्लेन के अंदर। हकीकत में जो है पोला एंड हार्डी ये दोनों नहीं होते एंड इनके साथ जो है वो बाकी के 150 लोग के आसपास वो लोग नहीं होते हैं। यानी कि हवा में ही जो है प्लेन वो फट गए थे या फिर जो भी ऐसे किसी चीज़ के सीट से वो टकराई थी। फिर से ही जो है वो पोला वीडियो कॉल से ऐसे बात की थी वेनिसा से। पोला वेनिसा को ऐसे कहती है उस मैसेज के बारे में जो कि स्पेस से है। के बाद जो है वेनिसा कहती है इस काम को कंटिन्यू रखो, पता लगाओ कि ये जो है उसका लोकेशन पता लगाने के लिए वो कहती है पोला को। घर के अंदर जब वो नोया आके एक बटन देती है ताकि स्टीवन को कोई इमरजेंसी लगे तो वो उस बटन को दबाए। चार्ली मानती है कि वो जो है वो अपनी मॉम के साथ जब ऐसे रेडियो के थ्रू ऐसे बात कर सकती है। ऐसे ये पहले तो होता था लेकिन अभी तो वो स्पेस में नहीं होती, अभी वो किसी प्लेन में थी पहले। यानी कि ये लास्ट टाइम पोला जो वैसे प्लेन में थी एंड प्लेन जो है वो क्रैश हो गया या फिर वो फट गया प्लेन। रायना स्टीवन को कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर है, जिसको ये लोग जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं फ़ोन के थ्रू वो कहता है। वैसे स्टीवन एंड चार्ली जो है वो मीना के घर में चले जाते हैं। अभी पोला जो है वो पास्ट में पोला अपने हाथ में कुछ ऐसे नंबर लिखी हुई थी। स्टीवन रात के टाइम में जो है वो रायना के घर में जाता है लेकिन रायना तो उसे मिलता नहीं है। रायना के घर में उसे एक फ़ाइल मिलती है जो कि टॉप सीक्रेट फाइल होती है एंड अभी जो है रायना कहीं गायब हो चुका था या फिर उसे कोई किडनैप कर लिए थे। स्टीवन घर में वापस आता है मीना घर में लेकिन उसे चार्ली मिलता नहीं है, वो कहीं गायब हो चुकी थी। स्पेस में जो है पोला देखती है कि छुप के जो हैडी जो है वो भी ऐसे उसे मैसेज वो चेक करता है वो हेलो मैसेज का। यानी कि ये बात जो है दोनों को पोला एंड हैडी को पता लग गया था कि स्पेस से कोई मैसेज आया है। स्टीवन के घर के बाहर एक गाड़ी होती है तो वो उसको चेस करता है। स्टीवन ये वही वाला आदमी होता है जो प्रोटेस्ट करे होते हैं स्टीवन के घर के आगे। जब स्टीवन उसे पकड़ लेता है तो ये आदमी कहता है उसे मैं भी कोई दूसरा कोई ले गया है प्लेन में जो है इसे आदमी के भी ऐसे लोग मर चुके हैं। वो वैसे भी ये आदमी दुखी होता है। स्टीवन रेडियो का इस्तेमाल करता है ताकि वो पोला को कॉन्टैक्ट कर सके। स्टीवन का एक नोट भी मिलता है, कॉन्टैक्ट हो ही नहीं पाता है वैसे। दूसरी तरफ जो है चार्ली किसी ऐसे जगह में पहुँचे जहाँ पे आसपास लोग नहीं होते हैं एंड कोई अननोन उठा लेता है चार्ली को। पुलिस वाले पूछते हैं स्टीवन से कि वो क्यों गया था रायना के घर में। उनके पास वो CCTV फुटेज भी होती है स्टीवन का। स्टीवन कहता है उस फाइल के बारे में, टॉप सीक्रेट फाइल। पास्ट में जो है स्पेसशिप के अंदर जो कुछ ऐसे स्पेशल लीक होता है तो पोला कोशिश करते हैं उस मैसेज का लोकेशन पाने की। स्टीवन को ऐसा पता लगता है उस फाइल के थ्रू कि कोई अननोन चीज़ जो है वो पृथ्वी में आने वाली है। पास्ट में जो है पोला एंड वेनिसा फिर से बात करते हैं। पोला कहती है कि कोई अननोन चीज़ पृथ्वी में आने वाली है कुछ ही हफ्तों में। वेनिसा चाहती है कि वो ये जो चीज़ है वो किसी को ना बताए एंड वैसे भी कोई यकीन नहीं करेगा। मेनली वेनिसा जो है इस चीज़ को सीक्रेट रखना चाहती है लेकिन पोला नहीं रखना चाहती है, वो सबको बताना चाहती है कोई जो चीज़ है वो अननोन आने वाली है पृथ्वी में, कोई एलियन स्पेसशिप जो भी चीज़। स्टीवन उस जगह में पहुंच जाता है जहाँ पे चार्ली होती है एंड यहाँ पे जो है स्टीवन की मुलाकात उसी बूढ़ी औरत से होती है जो कि एयरपोर्ट में दिखी थी। कार के थ्रू आया हुआ होता है तो स्टीवन उसके कार में ट्रैकर लगा था जिसको ये लोग निकालते हैं। स्टीवन अपनी बेटी से मिलता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी इसे समझते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है जो कि उनके हाथ में नहीं आया है। न्यूज़ में दिखाए होते हैं कि वो ब्लैक बॉक्स मिल चुका है लेकिन इस पुलिस वाले से पहले कैसे वो सोचते हैं ये लोग। ये बूढ़ी औरत कहती है कि वो 2 साल पहले जो है इनका वैसे ऐसे ग्रुप होता है छोटा सा, ये लोग नज़र रखते हैं इन चीज़ों के बारे में, स्पेसशिप ये सब जो भी चीज़ होती है एलियन ये सब। तो ये बूढ़ी औरत कहती है कि 2 साल पहले वैसे मैसेज मिला था हेलो का किसी चैनल में। पुलिस वाले जो है वो चेक करते हैं वो पैसेंजर लिस्ट है उस प्लेन के, इसमें कि इन लोगों को पता चलता है कि वो जो प्लेन जो 24 मिनट ऐसे लेट थी टेक ऑफ के टाइम आई गेस। इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास जो है कुछ लोग आ चुके थे तो बाप बेटे जो भागना पड़ता है उन जंगली तरफ, लेकिन ये जो दोनों जो है वो जबान के हाथ में चले आते हैं। पुलिस वालों को ये पता चलता है कि उस फ्लाइट में जो है एक आदमी ने ऐसे वो फ्लाइट में नहीं बैठा था, दोनों ऑफिसर जा ही रहे थे लेकिन एक ट्रक जो है वो टक्कर मारता है इन दोनों को। बाप बेटी की मुलाकात होती है रायना से जो कि आर्मी कैंप में होता है वैसे।
पास्ट में जो है हैडी जो है वो बंद कर देता है पोला को, क्योंकि उसे वो लोकेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन, एक्चुअली लैंडिंग कोऑर्डिनेशन जो ये कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। रायना कहता है कि ये जो आर्मीज है वो उस एलियन जो है, जो भी अननोन चीज़ होती है, उसको ये लोग शूट करेंगे ताकि वो तबाह हो जाए हवा में ही। क्योंकि एलियन या फिर वो जो भी अननोन चीज़ अगर पृथ्वी में लैंड होता है तो बहुत से ऐसे देशों में जो है जंग शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से जो ये लोग उसको हवा में ही उड़ाएंगे। थोड़ी देर बाद जो इनको लोकेशन पता चल जाती है कहाँ पे वो लैंडिंग होने वाला है। पास्ट में जो है वो पोला बता देती है कोऑर्डिनेट्स हैडी को। एंड ये जो सिग्नल जो है वो ऐसे 3 महीने से आया था। प्रेजेंट सीन, आर्मी कैंप के सामने जो है ये लोग धमाका करते हैं उस अननोन चीज़ के ऊपर हमला करके, यानी कि ये लोग जो उस चीज़ को जो हवा में इससे तबाह कर देते हैं। पूरी दुनिया में जो है वो प्रोटेस्ट चलने लग जाता है, क्योंकि सब लोगों को जो है वो जानना था वो एक्चुअली चीज़ क्या था, इसको ये लोग जो उड़ा दिए हैं। लेकिन स्टीवन जो है उस कोऑर्डिनेट्स को, लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स को जब वो चार्ली के हाथ में देखता है, उसमें दिखाते हैं कि इस जगह में जो है आर्मी ने उस अननोन चीज़ को उड़ाया था। उस जगह में एक्चुअली कुछ था ही नहीं, उन्होंने फालतू में से ब्लास्ट किया था। यानी कि चार्ली की मॉम ने जो है हैडी को गलत कोऑर्डिनेट्स दी थी। पोला चाहती लोगों को पता चले ये बातें, ताकि कोई अननोन जब आया इस पृथ्वी में। इसे जो है आर्मी वाले जो है वो ढूंढते हैं बाप बेटी को। दोनों गाड़ी में भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रक मार देता है टक्कर, जिसके वजह से जो है वो स्टीवन यूज़ करता है अपने उस बटन को। दोनों बाप बेटे जब आंखें खुलती है तो इन दोनों की, तो ये लोग वेनिसा के घर में होते हैं। वेनिसा जो कि बॉस होती है पोला के। चार्ली के हाथ में जो कोऑर्डिनेट्स लिखा था वो वेनिसा को दिखाती है। एंड अभी जो है 14 घंटे बचे हैं उस अननोन को लैंड होने में इस पृथ्वी में। हेलीकॉप्टर के अंदर जो है मैसेज मिलता है स्टीवन को कि इन सभी चीज़ के पीछे जो वेनिसा का हाथ है। उस प्लेन में जो है 178 लोग थे जो कि मर चुके हैं वेनिसा के वजह से। इसके बाद ये सब लोग जब डेजर्ट में पहुंचते हैं, ये लोग इंतज़ार करते हैं कि वो अननोन कब लैंड होगा। जब कुछ लैंड नहीं होता है तो वेनिसा गोली मारती है स्टीवन को। पास्ट में जो है प्लेन जब क्रैश होने से पहले पोला जब वो कॉकपिट के अंदर कहीं जा रही थी या फिर वो जाने वाली होती है, स्टीवन कहता है कि कोई चीज़ नहीं आने वाली है इस पृथ्वी के अंदर, क्योंकि पोला जो वो पागल थी, उसने उल्लू बनाया सबको। वेनिसा इन दोनों को मारने का काम देती है नोया को, लेकिन वो मारती नहीं है। इसके बाद जो ये सब लोग निकल लेते हैं। तो 3 महीने बाद होता है क्या है कि वेनिसा जब अरेस्ट हो जाती है, क्योंकि प्लेन जो है उसके वजह से क्रैश हुआ है, उसी नहीं करवाई थी। यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो पोला जो है उसे, जैसे कि मैंने बताया कि उसके पागल जैसी कोई बीमारी है, बीच बीच में हालुसिनेशन हो जाती है। इसमें जो उसने हेलो का मैसेज सुना था वो उसकी बेटी का ही मैसेज था, आई गेस, मुझे ऐसे लगता है। पोला जो है वो अपना मेडिकल रिपोर्ट वो ऐसे नहीं दिखाती उन लोगों को कि उसे कोई बीमारी है, जिसके वजह से जब वो स्पेस में गई थी, क्योंकि इनको लगा था कि वो नॉर्मल है। कहानी के हिसाब से जो है कोई अननोन चीज़ तो ऐसे लैंड नहीं होता है पृथ्वी में, लेकिन ये सीज़न 1 है। तो सीज़न 2 में पता नहीं क्या होगा। सीज़न 1 में जो है ये लोग काफ़ी अच्छा खासा उल्लू बना देते हैं। मुझे वैसे लगा था कि कोई चीज़ सच में लैंडिंग होगी पृथ्वी के अंदर, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। थैंक यू सो मच, अभी तक आपने जितना भी ऐसे सपोर्ट दिखाया है, थैंक यू सो मच। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए जल्दी, चैनल को चेकआउट कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो जो आपको डेली मिल सके। आई होप, आई गेस। थैंक यू सो मच। ठीक है।